परमात्मा की भक्ति कैसे करें, यही प्रश्न माँ सवरी भगवान से करने लगी और कहने लगी, भगवान हमें वो सरल उपाय बताइए जिससे हम आपकी भक्ति करके आपको खुश कर सकें, आपको मना सकें, आपको रिझा सकें, आपको हम पा सकें। भगवान मुस्कुराए और माता के ये सुंदर वचन सुनकर कहने लगे, माँ मैं आपको नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ। नवदा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार की भक्ति। भगवान ने अपनी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन यहाँ पर किया है और सारी भक्ति समझाने के बाद ये भी कहा है कि माता इनमें से जो भी कोई एक भी भक्ति अपना लेगा वो मुझे बड़ी सरलता और सहजता के साथ पालेगा। हम आम तौर पर जो देखते हैं वही भक्ति अपना लेते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में होती हो या हमारे समाज में होती हो या हमारे रिश्तेदारों में होती हो या दोस्तों में होती हो। यदि हमारे मित्र किसी सत्संग से जुड़े हुए हैं तो हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, यदि हमारी आत्मा को वो भाता है। यदि हमारा परिवार किसी तरह की भक्ति कर रहा है और वो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है तो हम वो अपना लेते हैं। तो क्यों ना हम भगवान राम के द्वारा बताई गई नवदा भक्ति में से ही किसी भक्ति को क्यों ना अपना लें, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि इनमें से कोई भी यदि हम एक भक्ति भी अपना लें तो हम उसे सहजता से पा सकते हैं, पा लेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले जो भक्ति कही, प्रथम भगत संतन कर संगा, कि पहली भक्ति ये है कि संतों का सत्संग करो, संतों का संग करो। दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा के प्रसंग को बड़े प्रेम के साथ सुनो, श्रवण करो। भगवान राम की कथा क्या है, जन्म से लेकर रावण के वध और उसके बाद उन्होंने किस तरह से अयोध्या नगरी का पालन पोषण किया, किस तरह से उन्होंने ताड़का वध किया, माँ सीता का स्वयंवर में धनुष को तोड़ा, रावण को मारा, किस तरह से उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, उनकी कथाओं का प्रसंग, इनको ध्यान में लाना, उनका श्रवण करना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गन करें कपट तजिकान। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये उन्होंने तीसरी भक्ति कही। अभिमान रहित, ध्यान रखना, हम गुरु की भक्ति अभिमान सहित करते हैं, अभिमान रहित नहीं। हमारी आत्मा गुरु के चरणों की धूली बन जाए, ऐसे हमारी मनोदशा हो, अभिमान रहित होकर। चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर पूरी तरह से परमात्मा के गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि गुरु ने जो नाम दिया है उसको पूरी दृढ़ विश्वास के साथ उसका सिमरन करें, उसका भजन करें, उस पर विश्वास करें। छठी कहा है उन्होंने कि इस अपने स्वभाव और चरित्र के को सभी को वैराग्य की ओर ले जाओ। निरंतर संत पुरुषों के धर्म के आचरण में लगे रहो। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ तामै संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। किस तरह से आप समझाते हैं कि सातवीं भक्ति ये है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत, यानी राम को, सभी में राम को देखना,
ओत प्रोत यानी हर जगह भगवान राम को देखना, और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। जो हमारे संत महात्मा होते हैं ये समझे भगवान राम के ही स्वरूप हैं, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी ध्यान रखना किसी पराये व्यक्ति में दोष ना देखना। ये कौन सी है? 8वीं भक्ति। नवम सरल सब सम छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवी भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में परमात्मा पे भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में, चाहे दुख की अवस्था हो चाहे खुशी की हो, एक से बने रहना। देखो भगवान ने स्वयं इस भक्ति के विषय में मां सबरी को बताया। स्वयं भगवान ने नवदा भक्ति का यदि धीरे धीरे हम रोज एक एक भक्ति को अपने अंदर डालने की कोशिश करें, उस पर चलने, उसे अमल करने की कोशिश करें, तो भाइयों बहुत ही सरल है ये। आप देख लो हमारा मन हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब वो संसार के विषय में सोचता है तो भगवान राम की कथाओं के विषय में सोच ले तो कितना अच्छा होगा। कितना सहज भक्ति है, क्या हम नहीं कर सकते? हमें सोचने की आदत तो है, क्यों ना ये सोचने की आदत हम भगवान राम की कथाओं के विषय में सोचें। किस तरह उन्होंने बताया कि जो मिल जाए, जो राज दे तक कवन बढ़ाई, जो भीख मंगाए तो क्या घट जाई। उस मालिक की इच्छा है, जैसे रखे बड़े आराम से रहे। धन्यवाद।